नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम अभी तक कर चुके हैं सारा का सारा बेसिक इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स जितने भी हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 7.1 से पहले जितने भी हमारे एग्जांपल हैं उनको हम सॉल्व कर चुके हैं और उससे आगे हमने एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया है। आज जो है हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपका बेसब्री से इंतजार था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो के लिए। तो देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस तरीके से आप यहां पर पढ़ेंगे ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। इतना एक्सप्लेनेशन और इतने आसान तरीके से आपने कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होगी। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और देखिए कि किस तरीके से हम मैथमेटिक्स को हैंडल करते हैं और आप लोगों के लिए आसान बनाते हैं, क्योंकि मैथ्स इज इजी विद दयानंद सर। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C and D. In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D shown in the figure. जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। चंपा एंड चमेली walks into the class and after observing a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Champa disagrees. Champa disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. Using distance formula and find which of them is correct. जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है, फिगर में आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखी हैं कि 4 फ्रेंड्स जो हैं ए बी सी एंड डी पॉइंट पर बैठे हैं और उनके कोऑर्डिनेट आप कैसे पहचानेंगे। आपने कहा सर हमारा जो फ्लैट लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है वह होता है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लेवल होता है वो है वाई एक्सिस। तो इस तरीके से आप जब एक एक कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे तो एक एक कोऑर्डिनेट आएंगे। सर ए जो है हॉरिजॉन्टली 3 पर जा रहा है और वर्टिकली हमारा 4 पर जा रहा है। तो एक एक कोऑर्डिनेट कितने हुए मेरे प्यारे बच्चों, 3 and 4। एक एक कितने हुए, 3 and 4। इसी तरीके से जब आप बी को देखेंगे तो बी जो है हमारा हॉरिजॉन्टली कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है और जो वर्टिकली है वो कहां तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हुए हमारे 6 and 7। इसी प्रकार से हमारे जो है सी के कोऑर्डिनेट्स, सी देखिए ध्यान से, हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल कहां तक जा रहा है, एक्स एक्सिस कहां तक जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 9 तक जा रहा है। एक्स एक्सिस कहां तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है और वर्टिकली कहां तक जा रहा है, आप कहेंगे सर 4 तक जा रहा है। तो हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स हुए 9 and 4। इसी तरीके से जो लास्ट पॉइंट है हमारा डी, डी के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे कि सर जो हमारा एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन है वह जा रही है हमारी 6 तक और जो वर्टिकल लेवल है वो ओनली और ओनली 1 पॉइंट तक है। 4 फ्रेंड्स सिटेड इन अ रो ए बी सी एंड डी, इससे पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं आसानी से। 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी एंड डी, एक रो में बैठे हैं, अलग अलग तरीके से बैठे हैं, रो में नहीं बैठे हैं, अलग अलग पॉइंटों पे बैठे हैं सॉरी, अलग अलग पॉइंट्स पे बैठे हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स पे बैठने के बाद चंपा और चमेली क्लासरूम के अंदर जाती हैं। चारों के चारों फ्रेंड्स कहां पे बैठे हैं, क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर चंपा और चमेली दौड़ी हुई जाती हैं और कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद देखती हैं, चंपा चमेली से कहती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ये सभी की सभी जो है एक स्क्वायर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। चंपा मना कर देती है, चमेली डिसएग्रीज। कौन डिसएग्री हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, चमेली जो है मना कर देती है, नहीं मुझे नहीं दिख रहा है। तो फिर क्वेश्चन में पूछता है बताइए कि उनमें से चंपा सही कह रही है या चमेली। इसका मतलब चंपा क्या कह रही है, उसको तो चंपा को स्क्वायर दिख रहा है जबकि चमेली उसको मना कर रही है। और इसी क्वेश्चन से आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी लड़की जो है सही कह रही है और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बताइए कि कौन सी सही है। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। वहां पे 4 मतलब फ्रेंड्स बैठे हैं, 4 गमले रखे हैं, 4 पोट्स हैं, 4 फ्लैग्स लगे हुए हैं।
एनीथिंग कुछ भी देगा और आपको मेनली क्या देगा, 4 पॉइंट्स देगा और 4 पॉइंट से आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल पूछेगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब आपको रोम्बस पूछ सकता है, आपसे स्क्वायर पूछ सकता है, आपसे रेक्टेंगल पूछ सकता है, आपसे पैरेललोग्राम पूछ सकता है। तो आप लोगों को इन सब की प्रॉपर्टी हमने जो है आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में कराई थी, उनसे आप इनकी प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है सर? स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है हमारी क्या, ऑल द 4 साइड इक्वल। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। यदि चारों साइडों का डिस्टेंस बराबर आ जाता है और उसके डायगोनल का डिस्टेंस भी बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे दैट इज अ स्क्वायर, अदरवाइज दैट इज नॉट अ स्क्वायर, वह एक स्क्वायर नहीं होगा। आइए इसी कॉन्सेप्ट को समझ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पॉइंट, ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टली कितना जा रहा है, आप कहेंगे सर 3 तक जा रहा है, और वर्टिकली कितना जा रहा है, 4 तक। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए हमारे, 3 एंड 4। इसी तरीके बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी कहां तक जा रहा है, आप कहेंगे सर बी जो है हमारा हॉरिजॉन्टली जा रहा है 6 तक और वर्टिकली कितना जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 7 तक। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हुए 6 एंड 7। इसी प्रकार से सी जो है हमारा, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप कहेंगे सर सी जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, वो जा रहा है 9 तक। तो हॉरिजॉन्टल लेवल मींस एक्स एक्सिस, और जो हमारा वर्टिकली है वो जा रहा है 4 तक। इसी प्रकार से डी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप कहेंगे सर डी जो है, डी हॉरिजॉन्टल कितने पे जा रहा है, 6 पर जा रहा है, और वर्टिकली कितना जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है 1 तक। तो आप कहेंगे सर ए बी सी डी के हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो हम क्या निकालेंगे, हम इसको एक फिगर के तरीके से देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसे बनाते हैं जैसा कि आपको दिया गया है, हम इसको समझ लेते हैं। यहां पे एक मैं सिंपली फिगर इसका जो है बना दे रहा हूं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये हुआ हमारा सी पॉइंट, और ये जो है हमारा डी पॉइंट। तो हमने इनको लिया, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी, और ये है मेरे प्यारे बच्चों डी। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 एंड 4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आप कहेंगे सर 6 एंड 7। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आप कहेंगे सर सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे 9 एंड 4। कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 9 एंड 4। और जो डी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बचे, हॉरिजॉन्टली कितना गया, 6 तक, वर्टिकली कितना आया, 1 तक। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। आइए इसी से करते हैं। अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। फॉर ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, फॉर ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और जो डायगोनल होने वाले हैं वो क्या बनेंगे आपके, ये तो हमारी हुई साइड्स, ए बी बी सी सी डी डी ए आर साइड्स, एंड जो हमारे डायगोनल है वो आप कहेंगे सर वो हमारे बने ए सी। डायगोनल क्या बने हमारे, डायगोनल, डायगोनल हम कहेंगे सर वो हमारे बने ए सी एंड डी ए, या ए सॉरी ए सी एंड बी डी। क्या बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए सी एंड बी डी। ठीक है, आइए अब इसको प्रूफ करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों ए बी का डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है सर, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, आइए अब हम निकालते हैं 1 बाय 1 साइड्स एंड डायगोनल। तो हम साइड निकाल रहे हैं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ए बी की। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे देखिए ए को मानिए x1 y1 और बी को क्या मानेंगे हम
x2 और y2। b को क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x2 और y2। ठीक है, आइए देखिए, जो हमारा x2 कितना बना, आप कहेंगे सर 6, और जो हमारा x1 है वो कितना है 3, तो इसका स्क्वायर प्लस में इसी तरीके से y2 माइनस में y1, y2 कितना है 7 और y1 कितना है हमारा 4, और उसका हो जाएगा क्या स्क्वायर। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से 7 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर आएगा 3 और उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। यहां पर देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और अगेन 3 का स्क्वायर 9 और पूरे का स्क्वायर रूट। जो वैल्यू निकल करके आई वो आई हमारे पास √18 और √18 हमारा होता है बच्चों 3√2। कितना होता है 3√2। अब हम निकालेंगे अब हमारे पास AB का डिस्टेंस आ गया कितना 3√2। अब हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस। किसका मेरे प्यारे बच्चों, BC का डिस्टेंस। तो BC क्या होगा, आइए अगेन वैल्यूज को हम पुट करते हैं। अब देखिए, अब हम जो है B जो है हमारे उसके कोऑर्डिनेट 6 और 7 को मानेंगे x1 और y1 और C जो है उसको मानेंगे हम x2 और y2। C को क्या मानेंगे x2 और y2। तो क्या हुआ हमारा फॉर्मूला 9 माइनस में 6 और उसका स्क्वायर, 9 माइनस 6 और स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 और 3 का करेंगे हम स्क्वायर। ऐसे ही 4 में से हम -7 को माइनस करेंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या -3 और उसका भी क्या करेंगे स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर रूट। तो अगेन हमारा 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9 और पूरे पे स्क्वायर रूट। तो सिमिलरली इसी तरीके से हमारी ये वैल्यू भी निकल करके आई √18 और इसको भी हम क्या कहेंगे 3√2। आइए अब निकालते हैं हम, हमारे पास AB हो गया BC हो गया, अब हम निकालने जा रहे हैं CD का डिस्टेंस। तो CD कैसे निकालेंगे, आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। तो CD क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब C को मान लेते हैं x1 y1 और D को मान लेते हैं x2 y2। तो क्या करेंगे हम 6 माइनस 9, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 और उसका करेंगे स्क्वायर। तो वैल्यू जो निकल कर आएगी हमारे सामने वो आएगी, देखिए 6 में से 9 गया, आप कहेंगे सर -3 और -3 का स्क्वायर प्लस में 1 में से माइनस करेंगे 4 को तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर -3 और उसका करेंगे स्क्वायर। तो यहां पर भी जो है हमारी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, स्क्वायर के अंदर वैल्यूज जो है हमारी ऑलवेज पॉजिटिव आती है। तो 9 प्लस 9, तो यहां भी अगेन ये क्या दे रहा है हमें √18 मीन्स 3√2। 3 साइड्स तो एक जैसी आ गई है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं DA को, किसको देख रहे हैं हम, DA को देख रहे हैं। आइए अब हम A को मानते हैं x1 x2 और D को मानते हैं x2 और A को मान रहे हैं हम x1 y1 और D को मान रहे हैं x2 और y2। यहां से वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो क्या आएगा 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का स्क्वायर। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे करते हैं। तो यहां से हम निकाल रहे होंगे तो 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस में 1 में से -4 करेंगे तो आएगा -3 का स्क्वायर और पूरे पे क्या होगा स्क्वायर रूट। तो करेंगे तो क्या होगा 3 का 9 प्लस में 9 और पूरे पे स्क्वायर रूट। यहां से भी वैल्यू निकल करके आई √18 और √18 को कहेंगे हम 3√2। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3√2। चारों साइडें तो बराबर आ गई हैं, चारों साइड्स AB BC CD DA हमारी बराबर आ गई हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो है AB और हमारा जो है कौन सा AC और BD को हम निकालते हैं। किसको निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों AC और BD को। तो AC का डिस्टेंस निकालते हैं हम, किसका
AC का। देखिए ए को मान लेते हैं x1 y1 और C को मान लेते हैं x2 और y2 और वैल्यूज को हम क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। यहां से हमने देखा मेरे दोस्तों कि 9 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, किसको, 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, प्लस 4 में से क्या माइनस करने जा रहे हैं, 4 और उसका करेंगे स्क्वायर। तो यहां पर देखा 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया मेरे प्यारे बच्चों 6 और उसका स्क्वायर। 4 में से 4 गया 0, कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 0। यहां से आया हमारा प्लस में 0 का स्क्वायर और उसका पूरे का स्क्वायर रूट। 6 का स्क्वायर रूट कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 36। और 36 मींस क्या होता है, 36 मींस क्या होता है, आप कहेंगे सर 36 मींस तो होता है हमारा 6। कितना होता है, 6 होता है। क्लियर है, ठीक है सर। अगेन अब हम किसको पुट करेंगे सॉरी किसको करने जा रहे हैं, हम डायगोनल निकालेंगे ए बी डी। कौन सा निकाल रहे हैं, बी डी। तो हम इसमें से किसको माइनस करेंगे, बी को मान लेते हैं x1 y1 और डी को मान लेते हैं x2 और y2। तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, डी ए की। डी ए की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस में किसका प्यारे बच्चों, हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 7 को। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को तो क्या आया, 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर, किसका बच्चों, 0 का, प्लस में 1 में से 7 गए -6 का स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे कि बचा क्या हमारा, 0 तो 0 ही हो गया और जो -6 है उसका स्क्वायर क्या होगा हमारा 36। 36 मीन्स 6। यहां पर हम क्या कहेंगे, आइए देखते हैं। तो हम कहेंगे हेयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी। सो ए बी सी डी आर साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो ये जो है हमारा ए बी एंड हैंस क्या लिखेंगे, एंड हैंस ए बी सी डी फॉर्म्स ए स्क्वायर। तो बताइए कौन सही है, तो हम कहेंगे विच वन इज करेक्ट। तो कौन करेक्ट था हमारा, देखिए कौन कह रही थी, चंपा कह रही थी कि स्क्वायर बनेगा, चमेली कह रही थी कि नहीं बनेगा। तो कौन सही है, तो हम कहेंगे चमेली इज करेक्ट, सॉरी चंपा इज करेक्ट, सॉरी चंपा इज करेक्ट। आया समझ में, आशा है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसको देखिए, समझिए और फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 6 और 6 में आपसे क्या पूछा है देखते हैं। आइए, कहा है इस क्वेश्चन नंबर 6 में, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपसे कहा है कि आपको 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों पार्टों में जो है 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और उससे कहता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एनी इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट। इन पॉइंटों के द्वारा यदि कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया जा रहा है तो बताइए कि वह कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, एंड गिव्स रीजन फॉर योर आंसर, और अपने उत्तर का जो है कारण भी बताएं, अपने आंसर का रीजन भी बताएं। और आपको क्या दिया गया है, आपको 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों में आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको जो है बेसिक इंट्रो वाले पार्ट में कराया था सम यूजफुल पॉइंट, और सम यूजफुल पॉइंट के अंदर मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज भी बताई थी। क्या बताई थी, आप कहेंगे सर बिल्कुल, आपने हमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बताई थी। और प्रॉपर्टी क्या होती थी हमारी, क्वाड्रिलेटरल हमारे कितने प्रकार के हमने डिस्कस किए थे, सर आपने हमें 4 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल करवाए थे।
चार कौन कौन से सर? नंबर 1 आपने करवाया था स्क्वायर, उसके बाद आपने करवाया रोम्बस, उसके बाद आपने करवाया हमें एक रेक्टेंगल, और उसके बाद हमें आपने करवाया पैरेललोग्राम। और इस सब की जो है प्रॉपर्टी अलग अलग थी। क्या? ऐसा फिगर जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारी की सारी साइड से ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, देन दैट इज अ स्क्वायर। दूसरा केस क्या था? रोम्बस का। रोम्बस में क्या था? ऑल 4 साइड आर इक्वल और डायगोनल आर डिफरेंट। थर्ड क्या था? 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, डायगोनल आर आल्सो इक्वल, देन इट इज अ रेक्टेंगल। एंड जो हमारा फोर्थ केस था उसके अंदर था 2 पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर डिफरेंट, देन द फिगर या क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आइए इसी से हम करते हैं। हमारे पास जो है पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम क्या मान लेते हैं? सबसे पहले करते हैं सॉल्व फर्स्ट पार्ट को। किसको मेरे प्यारे बच्चों? हम फर्स्ट पार्ट को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा है? देखिए, हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। क्या क्या 4 पॉइंट दिए गए हैं? आप कहेंगे सर पहला पॉइंट है -1, -2, दूसरा क्या है 1 एंड 0, थर्ड क्या है हमारा -1 और 2, और जो फोर्थ है हमारा वो है 3 एंड 0। तो आइए हम क्या मान लेते हैं? इन चारों के चारों पॉइंटों को एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स मान लेते हैं। तो क्या करते हैं? लेट ए जो है हमारा क्या मान लिया हमने? -1 एंड -2। बी क्या है हमारा? बी है सर 1 और 0। सी क्या है हमारा? सी हमने मान लिया -1 और 2। और जो डी है हमारा उसको हमने क्या मान लिया मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज 3 एंड 0। आर vertices of a क्वाड्रिलेटरल। हमने इनको क्या मान लिया? क्वाड्रिलेटरल के जो है वर्टिसेस इनको मान लिया। अब क्या करेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? सॉरी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला होगा सर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, आइए अब आगे करते हैं। इसी से क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या करेंगे? AB, तो AB का डिस्टेंस निकालेंगे। ये हमारे x1 y1 हुए, ये क्या बने हमारे? x1 y1, और ये क्या बने हमारे? x2 और y2। क्या बने मेरे प्यारे बच्चों? x2 और y2 जो है ये हमारे बन गए हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? अब हम क्या निकालेंगे? इनको x2 में से क्या माइनस करेंगे? x1 को। x2 कितना है हमारे पास? 1, 1 में से माइनस करेंगे माइनस के 1 को, और उसका करेंगे क्या? स्क्वायर। प्लस में क्या करेंगे? y2 में से y1, 0 में से माइनस करेंगे माइनस का 2, और उसका करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू निकल करके आएगी, यहां से कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस। तो क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों? 1 और 1 2। तो क्या रहेगा? नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। 1 और 1 2, तो इट मींस 2 का स्क्वायर। क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस में। अब देखिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 और 2 2, तो यहां से भी क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। आगे हमारा क्या होगा? अब 2 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 4 होता है। कितना होता है? 4। यहां से भी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो हमारे पास आया यहां पे √8, और √8 मीन्स 2√2 2, √8 मीन्स 2√2। ठीक है, अब आगे इसी तरीके से अब हम करने जा रहे हैं BC के डिस्टेंस को। किसको मेरे प्यारे बच्चों? BC के डिस्टेंस को। BC क्या है हमारे पास? BC को हम x1 और y1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x1 और y1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? x2 और y2 मान लेते हैं, और फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को जो है हम पुट करते हैं। तो क्या होगा? हमारा x2 कितना है? -1। उसमें से क्या माइनस करेंगे? 1 को माइनस करेंगे और उसका करेंगे
स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे 0 को और उसका करेंगे स्क्वायर। नेगेटिव और नेगेटिव, -2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, -2 का स्क्वायर। क्यों, देखिए -1 क्या हुआ हमारा, -2 और -2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, -2 का स्क्वायर। प्लस में 0 में सबसे ना 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 तो क्या आएगा हमारे प्यारे बच्चों, 2 आने वाला है। तो आप कहेंगे सर 2 है। इस तरीके से हमारा क्या आया, -2 का स्क्वायर आया 4, -2 का स्क्वायर क्या आया 4 और 2 का स्क्वायर आया 4। यहां से भी जो वैल्यू है हमारी निकल करके आई √8 और √8 क्या होता है हमारा, 2√2 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2√2 होता है। अब हम निकालेंगे सी, हमने निकाला AB BC और अब क्या निकालने वाले हैं हम, CD। क्या निकालेंगे, CD। तो CD का डिस्टेंस, अब देखिए CD क्या है हमारे पास, ये है सर CD, ये है हमारा C और ये है हमारा D। इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे हम x2 और y2। क्या मानेंगे, x2 और y2। तो और फॉर्मूले में जो है हम इसको रखने जा रहे हैं। तो क्या है हमारा x2, -3। -3 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस में यहां पे y2 क्या है 0, 0 में से किसको माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। देखिए ये नेगेटिव है, अंदर वैल्यू नेगेटिव, बाहर है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव। तो आया हमारा -3 +1 का स्क्वायर और प्लस में तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। यहां से देखिए -3 और 1 कितना होगा, आप कहेंगे सर -2 और -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 4। और इसी तरीके से -2 का स्क्वायर आया 4 और यहां से भी जो वैल्यू है हमारी निकल करके आई √8 और √8 होता है हमारा 2√2। अब देखिए अब निकालेंगे हम किसको, किसका डिस्टेंस निकालेंगे। अब आप कहेंगे सर A और D का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, AD का। तो यहां से हम जो है A वाले को मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो हम निकालने जा रहे हैं AD का डिस्टेंस, या DA कह लो या AD कह लो, बात एक ही है। तो क्या आया हमारा, -3 में से माइनस करेंगे माइनस के 1 को। क्या माइनस करेंगे, माइनस का 1 और उसका करेंगे स्क्वायर। इसी तरीके से 0 में से किसको माइनस करेंगे, माइनस के 2 को माइनस करेंगे और उसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। यहां से देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या निकल करके आएगी हमारे पास, ये वैल्यू निकल करके आएगी सर -3 और +1 का स्क्वायर। -3 और +1 का स्क्वायर और यहां से क्या निकल करके आएगी, ये निकल करके आएगी +2 का स्क्वायर। यहां से जो है हमारा कितना आएगा, आप कहेंगे सर -2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है +4 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और यहां से निकल करके आया √8 और √8 भी क्या होता है 2√2। अब देखिए ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, आप कहेंगे सर AB कितनी निकल करके आई 2√2, BC कितनी निकल करके आई वो भी 2√2, CD कितनी निकल करके आई वो भी 2√2 और जो है AD निकल करके आई वो भी कितनी 2√2। तो ऐसे में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। अब हम निकालते हैं डायगोनल। तो डायगोनल क्या होंगे इसके, डायगोनल बनेगा सर यदि हमारा इस प्रकार से कोई क्वाड्रिलेटरल होता है, इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल होता है कौन सा ABC और D, तो ऐसे में हमारा AC और जो है BD डायगोनल बनते हैं। क्या बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, AC एंड BD। AC और क्या बनेगा BD जो है हमारा डायगोनल बनेगा। तो हम निकाल रहे हैं वैल्यू किसकी, AC की। किसकी मेरे प्यारे बच्चों, AC की वैल्यू जो है हम निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा हमारे पास A क्या है, A है सर हमारा -1 और 2 और C क्या है हमारे पास -1 और 2। यहां से -1 और -2 है और यहां से जो है हमारा -1 और 2 है। तो आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। क्या आ जाएगा, -1 में से माइनस करेंगे किसको, -1 को और उसका क्या करेंगे
स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 में से किसको माइनस करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे माइनस के 2 को और उसका करेंगे हम स्क्वायर। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। यहां से देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से आया हमारा रूट अंडर -1 और +1 का स्क्वायर प्लस में यहां से देखिएगा नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये होगा 2 और 2 4, तो 4 का स्क्वायर। तो निकल करके आया यहां से ये जो वैल्यू हमारी 0 हो गई और यहां से निकल करके आया 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर जो है हमारा क्या होता है 16, और 16 मीन्स 4। 16 का क्या मतलब होता है बच्चों, 4 होता है। इसी तरीके से हम किसको निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं बी और डी के डिस्टेंस को। किसको मेरे प्यारे बच्चों, बी और डी के डिस्टेंस को। बी और डी का डिस्टेंस क्या होगा बताइए जरा। बी और डी का डिस्टेंस आप कहेंगे सर ये रहा बी और ये रहा हमारा डी। ये क्या है हमारा बी और डी, इनका डिस्टेंस निकालेंगे। इसको x1 y1 मानेंगे, इसको हम x2 और y2 मानेंगे। तो आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। माइनस के 3 में से किसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 1 और उसका करेंगे स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या है हमारा 0, 0 में से किसको माइनस करेंगे 0 को और उसका क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर। यहां से देखेंगे -1 कितना आया, आप कहेंगे सर -1 और सॉरी -3 और -1 कितना आया, आप कहेंगे सर -4 का स्क्वायर, और यहां से क्या आ गया +0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो यहां से निकल करके आया हमारा कितना √16, और √16 कितना होता है हमारा, वो होता है 4। तो यहां पे जो है हमने देखा, इसके अंदर हमने देखा, क्या देखा आपने, आप कहेंगे कि सर इसके अंदर हमने देखा AB इक्वल है BC के, और BC इक्वल है CD के, और CD किसके इक्वल है बच्चों AD के, एंड डायगोनल कौन कौन से थे हमारा AC इक्वल टू BD, सो इट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की क्या खासियत होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो बनने वाली फिगर है वो कौन सी है हमारी स्क्वायर है, सो इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर की क्या खासियत होती है, ऑल द 4 साइड्स आर equal and diagonal are also equal, all the 4 sides are equal and diagonal are also equal। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, वो क्या है, तब तक आप इसको देखिए और समझिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, चारों के कोऑर्डिनेट को हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या वो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, आपको जो है 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और चारों को हम ABCD मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ABCD। तो कैसे करेंगे, तो करेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, लेट A जो है हमने क्या मान लिया, A मान लिया -3 एंड 5। B हमने क्या माना, B माना हमने 3 और 1। C क्या माना, C माना 0 और 3, और जो D है वो क्या माना -1 और -4 मान लिया। R वर्टिसेस क्या है हमारे, वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल के जो है हमारे क्या है, वर्टिसेस हैं। अब 1 बाय 1 इनके डिस्टेंस निकालेंगे, पहले AB फिर BC फिर CD फिर DA और फिर उसके डायगोनल निकालेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये कौन सा जो है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला।
बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर रूट। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर रूट। तो क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे पे क्या है, स्क्वायर रूट। आइए अब डिस्टेंस निकालते हैं वन बाय वन। सबसे पहले किसका निकालेंगे, ए बी का। तो ए बी का निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ए बी का निकालेंगे तो वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये हमने x1 y1 मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, ये माना हमने x1 और ये माना y1, इसको माना हमने x2 और इसको माना y2। अब क्या करेंगे, x2 में से x1 को घटाएंगे और y2 में से y1 को घटाएंगे और देखेंगे। देखिए तो क्या किया, 3 माइनस माइनस का 3 और उसका करेंगे क्या, स्क्वायर प्लस में 1 में से 5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर। देखिए यहां से जब ये ब्रैकेट सॉल्व होगी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा तो 3 और 3 6 और 6 का स्क्वायर होगा कितना, 36। कितना होगा बच्चों, 36। और जब यहां से 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -4। -4 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 16। दोनों को जोड़ा तो आया कितना, √52। और √52 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 2√13। क्या लिखेंगे, 2√13 लिखेंगे। इसी प्रकार से अब हम किसका निकाल रहे हैं, बीसी का डिस्टेंस। किसका निकालेंगे बच्चों, बीसी का डिस्टेंस। अब देखिए, अब हम बीसी वाले को क्या मान लेंगे, बी वाले को x1 x2 मान लेंगे, सॉरी x1 y1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे हम, x2 और y2। तो ये हुआ हमारा x1 y1, ये हुआ हमारा x2 और y2। आइए अब इनको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो BC का डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, हम निकालेंगे 0 में से 3 को माइनस करेंगे और उसका करेंगे स्क्वायर प्लस में 3 में से किसको माइनस करेंगे, 1 को। 3 में से माइनस किया 1 और उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यहां से कितना आ जाएगा, -3 है, 0 उसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर 9। यहां से कितना आया, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 और 9 कितना हुआ, √13। कितना आया बच्चों, √13। अब क्या करेंगे, अब आगे सिमिलरली हम इसको मानेंगे क्या, हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, CD का। और इसको क्या मानेंगे, x1 y1, इसको क्या मानेंगे, x2 और y2। आइए अब फॉर्मूले में इसको भी पुट करते हैं। अब क्या निकाल रहे हैं हम, CD। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, CD निकाल रहे हैं। तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, CD की वैल्यू आप कहेंगे कि सर इसमें से, तो -1 में से 0 गया, -1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर प्लस में इसमें क्या करेंगे, -4 में से किसको माइनस करेंगे, 3 को और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। आइए यहां से -1 का स्क्वायर कितना आया, आप कहेंगे कि सर 1 प्लस में यहां से -3 और -4 और -3 दोनों को जोड़ा तो कितना आया, -7। और -7 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, आप कहेंगे सर 49। तो यहां से जो है 1 और 49 √50 और √50 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 5√2। क्या लिख सकते हो बच्चों, 5√2। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से AD निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, AD का डिस्टेंस। तो AD का डिस्टेंस भी कैसे निकालेंगे, AD का डिस्टेंस वही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर रूट। ठीक है, आइए अब AD का। AD में इसको क्या मान लेंगे, इसको x2 और y2 ही मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, x1 और y1 जो है हम मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 में से माइनस करेंगे किसको, माइनस का 3। 1 में से माइनस करेंगे किसको प्यारे बच्चों, माइनस का 3 और उसका करेंगे स्क्वायर। और 4 में से किसको माइनस करेंगे, आप कहेंगे सर 4 में से माइनस करने वाले हैं हम 5 को। किसको, 4 में से माइनस करेंगे 5 को और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहां से देखिएगा, यहां से ध्यान से समझिएगा,
यहां पे नेगेटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, आप कहेंगे सर पॉजिटिव। तो ये हुआ हमारा +3 और ये हुआ हमारा -1। तो क्या बचा हमारा, +3 में से -1 को जब सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आप कहेंगे कि सर 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। ऐसे ही -4 -5 -9 हो गया, कितना हो गया -9, और -9 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 81, जुड़ करके क्या आया हमारा √85। कितना आया बच्चों, √85। ये तो हमारी साइड निकल गई 1/1 किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, क्या क्वाड्रिलेटरल की जो है हमारी साइड निकल करके आ गई। अब हम निकालेंगे डायगोनल, क्योंकि जब भी हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना होता है तो हमें क्या करना होता है, 4 साइड्स को कंपेयर करना होता है और उसके बाद हमें डायगोनल को भी कंपेयर करना होता है। तो आइए अब हम इसको डायगोनल को भी कंपेयर कर लेते हैं। आइए इसका एक रफ फिगर बनाते हैं हम। तो मान लीजिए हमने कोई भी, इसको हमने माना ABCD, क्या माना ABC और D। तो डायगोनल क्या बनेंगे, आप कहेंगे कि सर एक डायगोनल तो बनेगा हमारा BD। क्या बनेगा, एक डायगोनल हमारा BD, और जो दूसरा डायगोनल है वो क्या बनेगा हमारा AC। तो डायगोनल बन रहे हैं यहां पे BD और AC। तो आइए अब इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, किस किस की वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं इनका डिस्टेंस निकालते हैं, BD और AC। सबसे पहले बताइए क्या निकाले, हम निकालते हैं AC। किस किस का डिस्टेंस, A और C का डिस्टेंस। किसका प्यारे बच्चों, A और C का डिस्टेंस। तो मैं डायगोनल को अलग पेन से ही ले लेता हूं, क्या ले लेंगे हम, AC का डिस्टेंस। किसका निकाल रहे हैं, AC का। तो AC का क्या निकलेगा, वही वैल्यू पुट कर देंगे, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेंगे। तो क्या करेंगे, 0 में से माइनस करेंगे किसको, -3, और उसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस में 3 में से माइनस करेंगे 5 को, 3 में से माइनस किया किसको 5 और उसका स्क्वायर। यहां से देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, +3 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे सर हमारा 9। कितना होगा 9, और 3 में से 5 गया कितना बचा, 3 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो बचा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहां से आया हमारा √13। कितना आया प्यारे बच्चों, √13। तो एक डायगोनल जो है हमारा, जो AC है वो कितना निकल करके आया, वो आ गया हमारा √13। अब निकालने जा रहे हैं हम दूसरा डायगोनल जो है हमारा BD। तो अब क्या करेंगे, B के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेंगे, x1 और y1, और D के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेंगे, x2 और y2, और इसी प्रकार से जो है वैल्यू को पुट करेंगे और हम निकाल करके देखेंगे। तो देखिए क्या निकाल रहे हैं हम, B और D, BD निकाल रहे हैं। तो इसको माना हमने, B वाले को क्या माना x1 y1 और इसको माना x2 y2। तो सिमिलरली ऐसे ही वैल्यू को जब हम पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, -1 में से माइनस करेंगे किसको, 3 को, -1 में से माइनस किया 3 और उसका स्क्वायर। ऐसे ही -4 में से माइनस किया, -4 में से माइनस किया किसको 1 को, और उसका करेंगे स्क्वायर। तो यहां से देखिए -1 और -3, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16। अच्छा -1 और ये कितना हुआ हमारा -4 और -1 कितना हुआ -5, -5 का स्क्वायर 25। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा निकल करके, इन दोनों को जब हम जोड़ रहे होंगे तो आएगा √41। कितना आएगा √41। यहां पर आप लोगों ने देखा कि जो साइड्स हैं वो सारी अलग अलग हैं, साइड्स जो हैं हमारी क्या है, सारी ही अलग अलग हैं। क्या कहेंगे, AB जो है किसके बराबर नहीं है हमारी, AB जो है हमारी कितनी निकल करके आई, AB इज नॉट इक्वल टू किसके बच्चों, BC के, और BC इज नॉट इक्वल टू किसके, आप किसी को भी कंपेयर कर लीजिए, कोई भी साइड हमारी बराबर नहीं है। तो ये अलग ही प्रकार का जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखते हैं बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहली बात तो इसके डायगोनल ही बराबर नहीं आए। क्या नहीं आए, डायगोनल ही बराबर नहीं आए, ना ही कोई साइड बराबर आई। तो AB BC और जो है हमारी CD और DA कोई भी बराबर नहीं है, कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं है। और जो डायगोनल है हमारा AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC इज नॉट इक्वल टू BD, सॉरी AC इज नॉट इक्वल टू BD, ना कोई साइड बराबर है ना डायगोनल बराबर है। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्वाड्रिलेटरल
नहीं बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा हमारा, ठीक है, किसी भी टाइप का नहीं बनेगा। यदि आप इनको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होगा हमारा, ए बी किसके बराबर आएगा हमारा, बीसी प्लस में एसी को जब आप कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा, और ये बनते हैं हमारे कोलिनियर। क्या बनते हैं बच्चों, कोलिनियर बनते हैं। और कोलिनियर क्या होता है हमारा, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे होते हैं, ऐसे 3 पॉइंट जो एक लाइन पे होते हैं उसको ही हम कोलिनियर कहते हैं। और यहां पे हमारे कौन कौन से एक लाइन पे आ रहे हैं, ए बी और सी एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इस वजह से ये जो है हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो क्या कहेंगे, नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड, नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड। तो कोई भी जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसको देखिए और समझिए। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट, जिसमें हमें 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और चारों कोऑर्डिनेट को जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हमने सिमिलरली वैसे ही उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या है हमारे पास, आपको दिया गया है 4 कोऑर्डिनेट्स है, क्या है 4 5 7 6 4 3 और 1 2। चारों के चारों कोऑर्डिनेट को हम कुछ भी मान लेंगे, आप एबीसी मानिए, एबीसीडी मानिए, या फिर आप पी क्यू आर एस मानिए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट ए जो है हमने क्या मान लिया 4 and 5, ए को क्या माना 4 और 5, बी को क्या माना हमने, आप कहेंगे सर बी को माना 7 6, सी को क्या माना हमने, सी को माना 4 and 3, और जो डी है उसको क्या माना, उसको माना 1 और 2, डी को क्या माना हमने 1 और 2। ये क्या है हमारे आर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के क्या है हमारे ये वर्टिसेस हैं। तो 1 by 1 ए बी बी सी सी डी और डी ए के डिस्टेंस को निकालेंगे और उसके बाद उसके जो है डायगोनल को निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई भी लेट सपोज कोई भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी हुआ। तो ये इसका AC जो है इसका क्या हो गया डायगोनल, AC क्या हो गया इसका डायगोनल, और BD जो है अब ये इसका क्या हो गया दूसरा डायगोनल, BD क्या है इसका दूसरा डायगोनल। AB BC CD और DA क्या है इसकी, ये इसकी साइड्स हैं, और A B C और D क्या है इसके वर्टेक्स हैं। A B और C D क्या है हमारे वर्टेक्स है। तो 1 by 1 क्या करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या करेंगे बच्चों, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है बच्चों, बताओ जरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप कहें क्या क्या क्या, यस वेरी गुड। तो क्या हुआ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे पे क्या होगा स्क्वायर रूट। तो 1 by 1 वही प्रोसेस। आइए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी को निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी को क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे। इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको क्या मान लेते हैं x2 और y2 और वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या करेंगे 7 में से 4 को माइनस करेंगे, 7 माइनस 4 और उसका किया स्क्वायर प्लस में 6 में से 5 को माइनस किया और उसका किया हमने स्क्वायर। 7 में से 4 गया, आप कहेंगे सर 3, 3 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर है 1, तो आया हमारा कितना रूट 10, कितना आया बच्चों रूट 10। ठीक है, आइए अब बीसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बीसी। तो बीसी में हमने क्या मान लिया, अब इसको माना x1 y1, इसको माना क्या x1 और y1, इसको क्या माना x2 और y2, क्या माना x2 और y2। देखिए अब वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से 4 में से माइनस किया 7 को और उसका किया स्क्वायर, 3 में से माइनस किया
6 को और उसका किया स्क्वायर। तो 4 में से जब हम माइनस कर रहे होंगे -7 को तो कितना बचेगा बताइए, -3। -3 का स्क्वायर कितना होता है आप कहेंगे सर 9, इसका क्या आएगा 9 प्लस में 3 में से 6 गया -3, -3 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 9, तो यहां पे भी 9 आया और यहां पे बचा कितना हमारा √18 आया। कितना आया बच्चों √18। ऐसे ही अब निकाल लेते हैं किसका CD का, किसका निकाल रहे हैं CD का। तो C वाले को x1 और y1 और इसको माना हमने x2 और y2। क्या माना C वाले को x1 और y1 मान लिया और जो D वाले हैं उसको x2 और y2 मान लिया है। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हुआ हमारा क्या C से लेकर D तक का डिस्टेंस, C से लेकर के D तक का डिस्टेंस। तो क्या करेंगे 1 में से 4 को माइनस किया, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस में 2 में से किसको माइनस किया 3 को, तो 2 - 3 और उसका स्क्वायर। ठीक है, यहां 4 में से 1 को किया 3 आया, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहां से कितना आया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना आया 9। 2 में से इसको माइनस किया आया कितना हमारा, आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से कितना आया √10, √10। अब निकालते हैं AD। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों AD निकालते हैं। इसको तो हमने क्या ही मान लिया x2 और y2, पर इसको क्या मान लिया हमने x1 और y1, तो उसमें से इसको माइनस करेंगे। आइए करते हैं, तो क्या आएगा 1 में से 1 - 4 और उसका करेंगे स्क्वायर प्लस में 2 में से माइनस करेंगे किसको 2 - 5 और उसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आया 1 में से माइनस करेंगे 4 को तो -3, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। यहां से 2 में से 5 गया तो कितना बचा रहा -3, -3 का स्क्वायर कितना आया हमारा वही 9 आ गया, तो यहां से बचा हमारा √18। देखिए आप, अब आप ध्यान से देखिएगा AB और जो है हमारी CD, AB और CD बराबर हैं और क्या बराबर है हमारा BC और AD का डिस्टेंस बराबर है। कैसे, ध्यान से देखिए, BC कौन सी है हमारे पास ये वाली √18, ये भी कितना आया √18 आया, और यहां से जो है हमारा AB कितना आया √10 और ये भी कितना आया हमारा √10। कितना आया प्यारे बच्चों √10, √10, दो साइड अपोजिट पेयर ऑफ साइड जो है बराबर आ गए। अब देखते हैं कि ये हमारा अपोजिट साइड ऑफ पेयर साइड का जो है हमारा बराबर आ गया है। ठीक है, तो ऐसे में दो साइड आमने सामने की बराबर है, लेकिन ऐसे तो क्या हो सकता है, या तो ये पैरेललोग्राम होगा या फिर ये एक रेक्टेंगल होगा। तो देखते हैं ये कौन सा, ये कैसे पता चलेगा, ये आप बताएंगे कि सर इसके डायगोनल को कंपेयर करेंगे, डायगोनल यदि बराबर आ गए तो ये एक रेक्टेंगल है, यदि बराबर नहीं आए तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, डायगोनल क्या निकालेंगे हम, AC निकालेंगे, AC का डिस्टेंस। तो AC क्या होगा हमारा, AC होगा सर स्क्वायर रूट ऑफ किसका, A से लेकर के C का निकाल रहे हैं, किसका A और C का। तो इसको क्या माना हमने x2 और y2, क्या मान लिया AC को, ये हुआ हमारा A और ये हुआ हमारा C। तो क्या करेंगे AC को सिमिलरली ऐसे ही 4 में से माइनस करेंगे 4 को और उसका स्क्वायर प्लस में 3 में से माइनस करेंगे किसको 5 को और उसका करेंगे स्क्वायर। तो यहां पे 4 में से 4 गया 0 बचा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और यहां से 3 में से 5 गया कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, और 4 का मतलब क्या होता है बच्चों √4 हुआ, √4 का मतलब हुआ हमारा 2। ऐसे ही अब हम किसको निकालेंगे, B और D को निकालेंगे। किस किस को निकालेंगे, B और D को निकालेंगे। इसको x1 y1 माना, इसको x2 और y2 माना। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं किसका, B और D का। B D को जब हम निकालेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से माइनस किया 7, 1 - 7 और उसका क्या हमने स्क्वायर, और 2 में से माइनस किया किसको 2 माइनस किया 6 को। तो यहां से आया हमारा जो है, देखिए 1 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा -6, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस में 2 में से माइनस करेंगे किसको 6 को, और 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16, और पूरे पे स्क्वायर रूट। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा √52। कितना आएगा √52। तो यहां पर हमने देखा कि AB जो है क्या बच्चों, AB किसके बराबर आया है हमारा, AB बराबर आया है सर CD के, और जो हमारा BC है
वो किसके बराबर आया है? वो आया है सर हमारा CD के, सॉरी AD के। BC किसके बराबर आया है? AD के। और जो डायगोनल है ये हमारी अपोजिट साइड है, और जो डायगोनल है AC इज नॉट इक्वल टू किसके? BD के। AC जो है BD के बराबर नहीं है। तो क्या था हमारा? हमने इनको साइड माना था। क्या माना था? साइड माना था। AB BC CD DA और हमारी AC और BD हमारे डायगोनल थे। तो क्या हुआ? अपोजिट पेयर ऑफ साइड बराबर आए, डायगोनल हमारे बराबर नहीं। सो इट फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम। क्यों आया पैरेललोग्राम? क्योंकि डायगोनल बराबर नहीं थे। डायगोनल बराबर आ जाते तो क्या होता? रेक्टेंगल, क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ साइड जो है हमारा बराबर आया था। आशा है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको देखिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है find a point on x-axis. Find a point on x-axis which is equidistant from the point 2 or -5. Which is equidistant from the point 2 और -5। और दूसरा पॉइंट जो आपको दिया गया है वो क्या है? आपका -2 और 9। क्या दिया गया है? -2 और 9। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। भाई एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है। क्या कहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। जो हमारे दो पॉइंट है, कौन कौन सा? -2 और 5, सॉरी 2 और -5, और दूसरा है -2 और 9। इन दोनों पॉइंटों से इक्विडिस्टेंस पर है। जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना, वो दोनों पॉइंटों से इक्विडिस्टेंस पे है। और ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है। किस पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो ऐसे में इन दोनों पॉइंटों के इस जो हमारा इक्विडिस्टेंस वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो आइए इसको समझाता हूं। एक बार देखिए, आप क्या करते हैं? हमारे पास दो पॉइंट हैं। क्या पॉइंट है? एक A है, एक हमारे पास B पॉइंट है, और इनके बीच में एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है? AP का डिस्टेंस जितना है उतना ही हमारा किसका है? BP का डिस्टेंस है। इसका मतलब जितना हमारा AP है उतना ही हमारा BP है, और ये इक्वी डिस्टेंस पे है। और इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, A के कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेते हैं? आप कहेंगे कि सर इसको मान लो 2 और -5, और B के कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं? आप कहेंगे सर -2 और 9 मान लो। कितना मान लो? -2 और 9। और ये जो P पॉइंट है ये हमारा इक्विडिस्टेंस पे है, पर ये है कहां पे? ये है सर एक्स एक्सिस पे। किस पे? एक्स एक्सिस पे। और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता ही है, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था आपको। कैसे? एक्स एक्सिस पर y के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, एक्स एक्सिस पर y के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, और y एक्सिस पर x के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो ये हमारा x एक्सिस पर है। तो x पे कौन होगा? y की वैल्यू 0 और x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये हमारा बनता है। इसका मतलब क्या है? आइए समझते हैं। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आप लोगों को मैंने बेसिक में भी बताया था। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस। जितना AP की दूरी है उतनी ही हमारी BP का डिस्टेंस भी है, BP की दूरी भी है। तो आइए इसको करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा? लेट क्या मानेंगे? लेट A जो है हमने क्या मान लिया? 2 और -5, और B जो है हमने क्या मान लिया? -2 एंड 9, और जो पॉइंट P है उसको हमने क्या मान लिया है? वो है हमारा x और 0। क्या है बच्चों? x और 0। अब क्या करेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा? क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा हमारा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना आपको? क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर रूट। बहुत अच्छे से आपको याद है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये हमारा इक्वी डिस्टेंस पे था, कहां पे था? इक्वी डिस्टेंस पे। और इक्वी डिस्टेंस पे था तो क्या होगा? एपी और एपी इक्वल्स टू किसका होगा? बीपी। एपी इक्वल्स टू बीपी, और एपी और बीपी यदि बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। क्या होंगे बच्चों? इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। यदि एपी और बीपी बराबर है तो एपी और बीपी का स्क्वायर भी बराबर होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो आइए अब करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एपी और बीपी का डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एपी और बीपी का डिस्टेंस निकालते हैं। इधर में एपी को निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? एपी। तो एपी में क्या हो जाएगा? इसको मान लो x1, इसको मान लो, देखो दोनों में आप ना किसी को, इसको x2 और y2 ही मान लो। इसको क्या मान लो? x2 और y2। इसको क्या मानेंगे? x1 और y1। ठीक है सर, आइए देखिए। तो इसको क्या मानना है हमने? x2। x में से क्या माइनस किया हमने? 2 माइनस किया और उसका स्क्वायर, प्लस में 0 में से क्या माइनस किया हमने? माइनस का 5 और उसका क्या करेंगे? उसका करेंगे सर स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही इसको x2 और y2 माना, इसको x1 और y1 माना है, तो क्या करेंगे? आइए हम निकालते हैं बीपी का डिस्टेंस। बीपी का क्या होगा? x2 कितना है? x, और उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं माइनस का 2 और उसका करेंगे हम स्क्वायर, प्लस में 0 में से क्या माइनस करेंगे? 9 और उसका करेंगे हम स्क्वायर। आइए अब देखिए मैंने क्या कहा था, यदि एपी और बीपी बराबर हैं, यदि एपी और बीपी बराबर है तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। तो इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ऐसा करने पर हम दोनों के स्क्वायर कर देते हैं। दोनों का स्क्वायर होने पर हुआ क्या? दोनों का स्क्वायर करने पर हुआ क्या? यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी। तो इस स्क्वायर रूट किससे कट गया? हमारा स्क्वायर से। ये स्क्वायर रूट किससे कट गया? स्क्वायर से। तो हमारे पास सिंपल इक्वेशंस आ गई। हमारे पास क्या आ गई? सिंपल इक्वेशंस। क्या बचा हमारे पास? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में यहां से क्या आ गया? माइनस और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या आया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा? माइनस के 9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 9 का होल स्क्वायर। वैल्यूज को खोलते हैं। अच्छा ये क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होगा? a माइनस b का होल स्क्वायर कहेंगे सर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। और ऐसे ही a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का कहेंगे सर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी हमारी जो है यहां पे आपको लगती हुई दिखाई दे रही होगी। आइए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? तो यहां से होगा x का स्क्वायर, और यहां से क्या होगा हमारा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, और माइनस में 2ab। 2a कितना है हमारा? x, और b कितना है हमारा? 2, तो कितना हो जाएगा? 4x, और प्लस में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सिमिलरली ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो कितना हो जाएगा? 4x। कितना आ जाएगा बच्चों? 4x। और इधर में 9 का स्क्वायर कितना हुआ? आप कहेंगे कि सर इसका हो गया 9 का स्क्वायर। तो नेगेटिव है तो इसका 9 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? नेगेटिव है तो 9 का ही हम स्क्वायर कर देंगे। आइए अब वैल्यूज को खोलते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, अब हम इसको जो है इसकी वैल्यू को पूरी की पूरी पुट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में यहां हुआ हमारा 4, यहां से हुआ हमारा नेगेटिव 4x, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? आप कहेंगे कि सर 25। यहां से भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस में 4x, और यहां से 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे कि सर 81। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इधर हमारा एक्स स्क्वायर है और उधर भी एक्स स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इट मींस ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? ये वैल्यू जो है हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आगे हमारा क्या होगा देखिए ध्यान से, 4 और 25 कितना हो जाएगा?
9, 4 और 25 कितना हो जाएगा 29, और यहाँ पे -4 है तो -4x प्लस में 29, और इधर में क्या बचा देखिए 4 और 81 कितना होगा 85, और यहाँ पे कितना है हमारा 4x प्लस में कितना होगा 85। अब मैं इसको ना इधर ले रहा हूं, आ जाइए इधर में क्या हो गया ध्यान से देखिएगा, ये हमारा -4 है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा +4, कैसा हो जाएगा नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये इधर 85 हमारा कैसा है पॉजिटिव, उधर जाएगा तो नेगेटिव। आइए देखते हैं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसको उधर ले जाओ, किसी को भी लेके जाओ, मैं इधर से 4x को लेकर के जा रहा हूं उधर, तो क्या है हमारा -4x, और उधर में ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -4x, और इक्वल्स टू ये 29 पॉजिटिव है, इधर आएंगे तो नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 85 माइनस में 29, 85 माइनस में 29, -4x कितना हुआ -8x, और इधर में क्या बचा, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 56, 85 में से 29 गए तो कितना बचा 56। अब काटते हम 8 से, 8 1 is 8, 8 7 are 56, x की वैल्यू क्या आई हमारी -7, x की वैल्यू क्या निकल करके आई -7, तो यहां से जो है हमारे p के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, आप कहेंगे सर जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितना निकले, x की वैल्यू कितनी आई -7 और 0, -7 और 0 इसके जो है हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखिए समझिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p, पॉइंट p क्या है आपका 2 और -3, एंड पॉइंट q 10 और y, 10 जो q के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए गए हैं आपको, वो आपको दिए गए हैं सर 10 और y, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है 10 यूनिट, कितना दिया गया है बच्चों 10 यूनिट दिया गया है। आइए इसको आसानी से समझाता हूं। भाई हमारे पास दो पॉइंट है, एक है पॉइंट P, एक है Q, इन दोनों का जो डिस्टेंस है पॉइंट P का और पॉइंट Q का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट, कितना है प्यारे बच्चों 10 यूनिट है। तो इससे कहा है कि y के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, क्या निकालने हैं आपको y के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। आइए इसको एक बार समझाता हूं, देखिए क्या है, यहां पे जो है ना एक पॉइंट है P और एक है पॉइंट Q, P के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 2 और -3, और जो Q है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको 10 और y, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना ये वाला डिस्टेंस है, ये कितना है हमारा 10 यूनिट है, कितना है बच्चों 10 यूनिट है। तो आपसे कहा है कि इस y की वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए इस y की वैल्यू निकालिए। तो आइए डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं, किससे करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, इसको हम जो है करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है आपका तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, देखिए इन दोनों के बीच का P और Q का डिस्टेंस कितना दिया गया आपको 10 यूनिट, P और Q का क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिया गया है 10 यूनिट। अच्छा सिमिलरली क्या करेंगे PQ का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर का भी जो डिस्टेंस बराबर ही रहने वाला है, आप कहेंगे कि सर बिल्कुल, तो क्या करेंगे PQ का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर भी जो है डिस्टेंस बराबर ही रहेगा। तो आइए अब इसको करते हैं, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ की वैल्यू निकालते हैं, क्या बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो है PQ की वैल्यू निकालते हैं। तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी आइए देखते हैं, और यहां पे 10 का कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर करेंगे, और यहां पे जो है PQ का डिस्टेंस निकालेंगे। ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 और y2, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा 10 माइनस में 2 और उसका करेंगे हम स्क्वायर, प्लस में y माइनस और माइनस का ही क्या है हमारा 3, तो क्या हो जाएगा यहां पे इसका करेंगे हम स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, जब PQ का स्क्वायर 10 यूनिट के बराबर है तो देखो PQ 10 यूनिट के बराबर है तो PQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पे हमने इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, और इधर में भी क्या करेंगे हम इसका
स्क्वायर करेंगे। आप देखेंगे कि इधर में जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे हमारी सिंपली वैल्यू बच जाएंगी। क्या बचेंगी? सिंपल वैल्यू। तो क्या होगा? 10 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 का स्क्वायर। क्या होगा? 8 का स्क्वायर। यहां से क्या होगा? देखिए y माइनस क्या है बच्चों? y माइनस और -3 अंदर है तो क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां पे बचेगा y प्लस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सर 100। अब इसको सिंपल करते हैं तो 8 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, कौन सी वैल्यू लग रही है हमारी? वही वाली लग रही है। कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लग रहा है? a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इस वैल्यू को जो है ये आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं तो क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b क्या है हमारा? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 2ab। 2a कितना है हमारा? y, तो 2y और 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। 8 को जब हम सिंपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 प्लस में y का स्क्वायर एज इट इज। 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 9 प्लस में 6y बराबर में 100। अच्छा, ये 84 और 9 कितने हुए बताओ जरा? 84 और 9 होंगे हमारे सर 73 और यहां पे क्या आ जाएगा? y स्क्वायर और प्लस में 6y बराबर में है 100। कितना हो जाएगा? बराबर में है 100 और ये 73 उधर से सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बचेगा? y स्क्वायर प्लस 6y बराबर में है 100 माइनस में 73। आइए मैं अब इसको इधर ले आता हूं तो क्या बचा हमारा? y स्क्वायर प्लस में 6y इज इक्वल टू 100 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 27। कितना आएगा बच्चों? 27। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? यहां से हम इसको इधर लेकर के आ रहे हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y और ये 27 किसका है? प्लस का। इधर आएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसके क्या करेंगे हम? फैक्टर। क्या करेंगे बच्चों? फैक्टर। तो फैक्टर करने के बाद क्या आना चाहिए? 20 जो है हमारा प्लस करे तो कितना आए? प्लस या माइनस करे तो 6y आए और मल्टीप्लाई करे तो हमारा कितना है? -27। कितना आएगा? -27। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, क्या होंगे हमारे फैक्टर? y स्क्वायर। तो फैक्टर क्या बनने वाले हैं? ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो कितना आएगा? 27। मल्टीप्लाई करे तो कितना आए? 27 और प्लस या माइनस करे तो कितना आए हमारा? 6 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं हमारे 9 और 3। कौन कौन से हैं? 9 और 3। और यहां पे पॉजिटिव वैल्यू बच रही है तो हम बड़ी वैल्यू को क्या लेंगे? हम लेंगे सर 9। तो क्या हुआ? y स्क्वायर प्लस में 9y और माइनस में लेंगे 3y और -27 बराबर में है 0। यहां से वैल्यू निकल करके आई, एक बार ये और एक बार ये। यहां से हमने किसको कॉमन ले लिया? हमने y को कॉमन ले लिया। y को कॉमन लेने पर क्या आया? यहां पे आया y और यहां से आया 9। यहां से हमने -3 को जो है कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा? y प्लस में 9। तो हमारे जो दो फैक्टर बच के आए वो आए सर हमारे कौन कौन से? y -3 और दूसरा क्या है हमारा? y प्लस 9। तो आपकी यहां पे दो वैल्यू हो सकती है y की। क्या क्या? y -3 बराबर में है 0 तो y की वैल्यू होगी आपकी 3। y की वैल्यू क्या हो सकती है? एक तो 3 हो सकती है और y की वैल्यू क्या हो सकती है? y प्लस में 9 बराबर में है 0 और एक हो सकती है y की वैल्यू आपकी क्या? -9। तो देयर इज टू वैल्यू ऑफ y, देयर इज टू वैल्यू ऑफ y, ईदर +3 और ईदर -9। तो आशा है ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसको देखिए और अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आइए फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कहता है? इफ क्यू के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0 और 1। क्यू क्या दिया गया आपको? 0 और 1।
इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं आपको 5 और -3, एंड आर, आर के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं आपको x और 6। क्या कहा, सीधी सी लाइन को पढ़ते हैं, इफ q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, यदि q इक्विडिस्टेंस पे है कहां से, p और r से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालिए और आल्सो फाइंड द qr और pr, और pr और qr की वैल्यू जो है वो भी आप निकालिए। आइए फटाफट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहा है कि एक पॉइंट है हमारा Q, हम सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक पॉइंट है हमारा P और एक पॉइंट है हमारा R। R के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं x और 6, क्या दिए गए हैं, x और 6, और जो P है उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 5 और -3। इनके बीच में एक पॉइंट है Q, क्या है बच्चों, Q, और Q के कोऑर्डिनेट आपको क्या क्या दिए गए हैं, आपको दिया गया है सर 0 और 1। Q के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं आपको 0 और 1। आपसे ये कहा है कि आप सबसे पहले क्या निकालिए, इस x की वैल्यू को निकालिए, क्या निकालिए, x की वैल्यू को निकालिए, और इसके बाद जो है आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है PR और QR का डिस्टेंस। क्या निकालना है, PR और QR का डिस्टेंस जो है निकालना है। आइए फटाफट से क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले हम जो है इनका जो है डिस्टेंस निकालते हैं, और Q कहां पे स्थित है हमारा, इक्वी डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहा कि जितना PQ का डिस्टेंस है उतना ही हमारा QR का डिस्टेंस है, जितना PQ का डिस्टेंस है उतना ही हमारा QR का डिस्टेंस है। तो आइए करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि यदि दो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हैं तो उनकी दूरी जो है बराबर होगी। तो क्या होगा हमारा, PQ का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, आप कहेंगे कि सर RQ के डिस्टेंस के बराबर होगा। PQ का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, RQ के डिस्टेंस के बराबर होगा। एंड आल्सो, और क्या भी होगा, एंड आल्सो PQ का स्क्वायर क्या होगा, PQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आप कहेंगे कि सर RQ के स्क्वायर के बराबर भी होगा। यदि PQ और RQ बराबर हैं तो PQ और RQ के स्क्वायर भी बराबर होंगे। तो आइए फटाफट से इसकी वैल्यू को हम डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। दोनों की वैल्यू को क्या कर देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं, और दोनों का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। आइए फटाफट से ध्यान से देखिए, इसको मैं मान रहा हूं x2 x2 और y2, इसको मान रहा हूं x1 और y1। तो क्या होगा हमारा 0 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस में उधर से क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस और माइनस के 3, क्या होगा 1 माइनस और माइनस के 3 का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, यहां से इसको मान रहा हूं मैं x1 y1, इसको मान रहा हूं x2 y2। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 0, x में से किसको घटाएंगे 0 और उसका करेंगे स्क्वायर, और 6 माइनस क्या करेंगे 1 और उसका करेंगे प्यारे बच्चों स्क्वायर। क्या करेंगे 6 माइनस 1 और उसका करने वाले हैं हम स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे कि सर स्क्वायर से तो हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो रहा है, स्क्वायर से तो हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारी सिंपली वैल्यू बच गई। सिंपल क्या बच गई, आप कहेंगे कि सर सिंपल जो है हमारी बची, देखो स्क्वायर रूट तो कैंसिल ही हो गए हमारे, तो यहां से क्या बचा -5। -5 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे कि सर 25, और यहां से क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे बचा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। 4 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 16, ठीक है, और स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल आउट हो चुका था। सिमिलरली इधर क्या होगा हमारा x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और 6 में से 1 गया, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे बचा हमारा 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 से 25 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे वो बनेगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ
16। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 16। और इसको आगे करेंगे तो x की वैल्यू निकल करके आएगी हमारी प्लस और माइनस 4। क्या निकल करके आएगी? प्लस और माइनस 4 जो है हमारी वैल्यू निकल करके आई। x की जो वैल्यू है 2 निकल करके आई, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहां पे जो है x हमारा क्या आया है? एक बार प्लस और माइनस 4, प्लस और माइनस 4। आइए आगे हमसे क्या कहा था? QR और PR का डिस्टेंस निकालिए। क्या निकालना है? QR और PR का डिस्टेंस। तो देखिए QR कौन सा है? आप कहेंगे कि सर ये हमारा जो है क्या है? QR, ये वाला डिस्टेंस, ये जो है हमारा कौन सा है? QR है। और ये जो है हमारा डिस्टेंस ये क्या है? PR। ये वाला डिस्टेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? PR। तो ये दोनों डिस्टेंस भी हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? एक बार हम x की वैल्यू को प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। एक बार PR में भी हम प्लस माइनस रखेंगे और फिर QR के अंदर भी हम क्या रखेंगे? उसके अंदर भी हम प्लस और माइनस जो है रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कर लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला QR का डिस्टेंस। किसका निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? QR। तो QR क्या आ जाएगा? सीधी वैल्यूज को पुट करते हैं। क्या करते हैं? QR। अच्छा, इसको माना x1 y1, इसको माना x2 और y2, इसको माना x1 y1, इसको माना x2 और y2। तो क्या किया हमने? इसमें से आया हमारा इफ। तो क्या करेंगे सबसे पहले? इफ x इक्वल टू 4, यदि x हमारा कैसा है? 4 है। और फिर दोबारा क्या करेंगे? इफ x इक्वल टू -4, क्या होगा? तब हमारी QR की वैल्यू जो है दो टाइप से हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक बार प्लस होगा तब, एक बार हम माइनस होगा तब वैल्यू निकालेंगे। आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। किसकी निकाल रहे हैं हम? QR की निकाल रहे हैं। तो क्या होगा? 4 में से माइनस करेंगे, कैसा? पॉजिटिव लिया है तो 4 में से किसको माइनस करेंगे? 0 को, और उसका करेंगे स्क्वायर। प्लस में 6 में से किसको माइनस करेंगे? 1 को, और उसका करेंगे स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे कि यहां आया हमारा 4, 4 का स्क्वायर 16। कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16, और यहां से 6 माइनस 1 आया 5, 5 का स्क्वायर होगा 25, और वैल्यू निकल करके आई हमारी कितनी? 16 और 25 रूट 41। कितना निकल करके आया मेरे प्यारे बच्चों? यदि हमारा x पॉजिटिव था तो QR की वैल्यू कितनी आई हमारी? कितनी आई? रूट 41। और यदि हमारी नेगेटिव होगी 4 की वैल्यू तो क्या करेंगे? नेगेटिव होगी तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। तो यहां से भी क्या होगा हमारा? -4 का स्क्वायर भी कितना ही निकल करके आएगा? आप कहेंगे सर 16 निकल करके आएगा। और 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। तो दोनों ही बार हमारी जो है वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है? रूट 41 निकल करके आ रही है। किसकी? QR की। QR की क्या वैल्यू निकल करके आ रही है? रूट 41। अब हम निकाल लेते हैं किसका? PR का। किसका निकालेंगे बच्चों? PR का। इफ x इक्वल टू +4, और क्या करेंगे? इफ x इक्वल टू -4, और किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? अब निकाल रहे हैं हम PR की। दोनों ही बार किसकी निकालेंगे बच्चों? PR की जो है हम वैल्यू निकालेंगे। आइए निकालते हैं। तो पहले हम क्या रखेंगे? PR के अंदर इसको क्या माने? x2 और y1, ना सॉरी x2 और y2, इसको क्या मानेंगे? x1 और y1। तो क्या निकालेंगे? 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? 5 को। 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को, और उसका करेंगे स्क्वायर। प्लस में 6 में से किसको माइनस करेंगे? 6 में से माइनस करेंगे -3, और उसका करेंगे हम स्क्वायर। उसका करेंगे हम स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 5 गया, आप कहेंगे सर -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा? आप कहेंगे कि सर +1 होगा। ठीक है, देखिए यहां पे 6 है, 6 में से क्या करेंगे हम? माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस, और यहाँ पे 6 और 3 प्लस होकर के आएंगे 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 81। तो निकल करके आया हमारा रूट 82। कितना निकल करके आया? रूट 82। अब वैल्यू रखते हैं हम कौन सी? -1, क्या ना सॉरी -4। x की वैल्यू क्या रखते हैं? -4, और हम वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए आइए कैसे होगा। यहां पे हमने रखा 4 की जगह क्या रखना है? -4, और माइनस के 5, और उसका स्क्वायर, प्लस में 6 माइनस के 3 का क्या करेंगे हम? स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो यहां से क्या निकल के आया?
-4 -5 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा? आप कहेंगे कि सर 81 होगा। कितना होगा? 81। और यहां से इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आई थी? +9। और +9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। यहां से निकल करके आया हमारा √162, जिसको हम लिख सकते हैं 9√2। तो क्या लिख सकते हैं? 9√2। तो यहां पर जो है हमारी x की वैल्यू क्या निकल करके आई? x की वैल्यू आप कहेंगे कि सर हमारी प्लस और -4 निकल करके आई। और PR जो है हमारा वो क्या निकल करके आया? PR आपका निकल करके आया √82 एंड 9√2। कितना आएगा? 9√2। और जो QR है वो आपका क्या निकल करके आया? QR आपने कहा कि सर QR की वैल्यू आई हमारी √41। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आशा है आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए इसको एक बार देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहता है? आपसे पूछा गया है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या कहा है आपसे? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 and 6 और -3 and 4। क्या कहा है आपसे? एक पॉइंट है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जो इक्वी डिस्टेंस है किससे? हमारे दो पॉइंट्स है हमारे 3 और 6, और दूसरा है -3 and 4 से। और उनके बीच में जो है आपसे क्या कह रहा है? एक्स और वाई की जो है वैल्यू जो है उसका रिलेशनशिप बताइए। एक्स और वाई के क्या पूछ रहा है आपसे? रिलेशनशिप बताइए। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सबसे पहले आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। मान लिया एक पॉइंट है हमारा A, एक पॉइंट है B। हमने A को माना, A के कोऑर्डिनेट क्या माने? हमने माने 3 और 6। और जो B के कोऑर्डिनेट है वो माने हमने -3 और 4। क्या माना बच्चों? -3 और 4। और एक पॉइंट है इनके बीच में, हम इसको P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों? इसको P मान लेते हैं। और P के कोऑर्डिनेट है x और y। P के कोऑर्डिनेट क्या है? x और y। और आपसे कहा है x और y के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हमें बताइए। 2 पॉइंट है, हमने मान लिया A और B 2 पॉइंट है, उनके बीच में एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है। क्या कहा है आपसे? इक्वी डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है हमारा इक्वी डिस्टेंस है। इट मींस एपी का जो डिस्टेंस है वही हमारा किसका डिस्टेंस है प्यारे बच्चों? बीपी का डिस्टेंस है। तो आपसे कहा है एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बताइए। तो आइए करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे? लेट ए जो है हमारा क्या हो जाएगा? 3 और 6। बी क्या माना हमने? बी को माना हमने -3 और 4। सिमिलरली हमने जो है पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए? एक्स और वाई। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए प्यारे बच्चों? हमने एक्स और वाई मान लिए हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस था, क्या था हमारा? इक्वी डिस्टेंस था, इसलिए क्या होगा हमारा? एपी का जो डिस्टेंस है वही हमारा बीपी का डिस्टेंस होगा। दोनों डिस्टेंसेस हमारे कैसे होंगे? बराबर। तो क्या होगा? फ्रॉम इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट से क्या होगा हमारा होगा एपी का जो डिस्टेंस है वही हमारा बीपी का डिस्टेंस होगा। क्या होगा? एपी का जो डिस्टेंस है वही हमारा बीपी का डिस्टेंस होगा। और क्या होगा? आल्सो एपी का स्क्वायर किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों? एपी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? हमारे बीपी के स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एपी का स्क्वायर बीपी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो एपी का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर आइए करते हैं। फ्रॉम क्या करेंगे हम? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा सर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस
y1 का स्क्वायर। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला भी जो है बहुत अच्छे से आता है। क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। पहले एपी और दूसरी तरफ बीपी। एपी निकालते हैं। एपी में क्या मान लेते हैं? इसको जो पी के कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको हम x2 और y2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? x2 और y2 मान लेते हैं। ये लो भाई, x2 माना और इसको माना y2, दोनों ही केस में इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना। इसके जब इसको करेंगे, इसको x1 y1 माना, इसको x2 और y2 हमने जो है माना है। तो आइए अब क्या करते हैं, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या होगा? x माइनस 3। क्या हो गया प्यारे बच्चों? x माइनस 3 और उसका स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा? y माइनस 6 और उसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे आगे? इसी तरीके से हम करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ, क्या? स्क्वायर रूट ऑफ। अब इसकी वैल्यूज को जो है हम रख रहे हैं। तो क्या आएगा? -3 और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें हम? -3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? x। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप करेंगे कि सर हम x में से माइनस करेंगे। x में से माइनस करेंगे किसको? माइनस का 3 और उसका करेंगे हम क्या? स्क्वायर। उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। प्लस में y में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे 4 और उसका करेंगे स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, एपी और बीपी का डिस्टेंस बराबर है तो इनके स्क्वायर का भी डिस्टेंस बराबर है, इनके स्क्वायर का भी डिस्टेंस बराबर है। तो हम क्या कर देते हैं? इनका स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनका स्क्वायर कर देते हैं। और स्क्वायर करने पर आपको पता चलेगा कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट को काट रहा होगा, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट को काट रहा होगा। यहां से क्या बच रहा है हमारा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या बच रहा है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और यहां पे क्या बच रहा है? y माइनस 6 का होल स्क्वायर। और यहां पे क्या बच रहा है? देखिए, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आप कहेंगे कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इसको मैं कर रहा हूं सीधा ही। अच्छा, स्क्वायर रूट तो हमारे कैंसिल आउट हो ही चुके हैं। स्क्वायर रूट क्या हो गए हैं? कैंसिल आउट हो गए हैं। तो क्या होगा अब हमारा? a का स्क्वायर, a क्या है हमारा? x स्क्वायर, b का स्क्वायर, b क्या है हमारा? 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 9 और 2ab, 2a कितना होगा? 2 को x से करेंगे 2x और 3 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6x। प्लस में यहां से क्या आएगा? ऐसे ही y का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36 और हमारा 2ab, 2x के साथ इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2y और 6 के साथ करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 12y। और इसी तरीके से इधर भी, यहां से हमारा देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आप कहेंगे कि सर नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां पे बन रही होगी आइडेंटिटी हमारी कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और क्या होता है? x स्क्वायर क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस b, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और प्लस 2ab, क्योंकि यहां पे प्लस बनेगा। क्या बनेगा? इनसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस 2ab, 2 को x से करेंगे 2x और 3 से करेंगे तो 6x। सिमिलरली इसमें क्या होगा हमारा? y का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 2ab, 2 को y के साथ करेंगे और फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -8y। कितना आएगा प्यारे बच्चों? -8y। यहां से आप देख रहे होंगे कि हमारा x और x से तो x कैंसिल हो रहा है, y से क्या कैंसिल हो रहा है? हमारा y कैंसिल हो रहा है। और बाकी की चीजों को हम क्या करेंगे? यहां से हम देखते हैं कि बाकी की चीजें क्या होंगी। अब देखिए 9 और 36, 9 और 36 क्या बनाएगा? 45 बनाएगा। कितना बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 45 बनाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा? -6। क्या होगा? -6 और -6 और बचा क्या हमारे पास? -12y, -12y। यहां से क्या बच रहा है? देखिए 9 और 16 कितना होगा?
5, 9 और 16 कितना होगा 25, और प्लस में क्या बच रहा है हमारा 6x, और यहां से क्या आ रहा है हमारा -8y। कितना आ रहा है -8y। अब देखिए ध्यान से, ये 25 इधर है तो इधर आएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 45 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको 25 को, और ये बाकी दोनों वैल्यू उधर लेकर के जाते हैं। उधर लेकर के जाएंगे तो उधर ऑलरेडी क्या है हमारा 6x है, -8y ऑलरेडी बैठा है। ये यहां पे नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो +6x, और ये यहां पे नेगेटिव है तो उधर कितना हो जाएगा +12y। क्या हो जाएगा +12y, और यहां से जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल करके आएगा हमारा कितना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि सर 20 आएगा। और यहां से देखिए 6x और 6x कितना हुआ हमारा 12x। कितना आया प्यारे बच्चों 12x। ये हमारे -8y है, ये हमारे +12y है, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा हमारा +4y। क्या बचेगा प्यारे बच्चों +4y। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जब हम इसको 4 कॉमन ले लेंगे, इसके अंदर से क्या कॉमन ले लेंगे 4 को कॉमन ले रहे हैं, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और एक इक्वेशन में क्या हमारा कॉमन है 4 कॉमन है, तो 4 1s is 4, 4 3s are 12 और 4 5s are 20। क्या है 4 5s are 20। तो एट द एंड हमारा क्या निकल करके आया, हमारा निकल के आया 3x प्लस y बराबर में है 5। 3x प्लस में y बराबर में है 5, और हमारा यदि हम अकेले y को निकालेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। ये जो है इसके बीच में रिलेशनशिप है, ये जो है इसके बीच में x और y के बीच में रिलेशनशिप है। x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है 3x प्लस में y इक्वल टू 5। x का 3 गुना कर दे और y में जोड़ दे तो किसके बराबर आता है 5 के बराबर आता है। या क्या करें हम y किसके बराबर होगा हमारा 5 में से 3x माइनस कर दे, तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। एक बार इसको देखिए, आशा है आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार आप क्वेश्चन को देखिए फिर आगे बात करते हैं। तो आशा है दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आई होगी, और हर एक क्वेश्चन हमने जो है आपको गहराई से समझाया है, बिल्कुल खोल खोल के समझाया है, बिल्कुल डेप्थ में समझाया है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने जीवन में इसी तरीके से अपने जीवन को बिताते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।